to all the Vestigians here. Morning to all the Vestigians here. सबको प्रणाम जो बड़े हैं और जो साथ के हाय हेलो सबको। कैसे हो आप लोग? तो एनर्जी दिखाओ यार, कहाँ सब कनेक्टेड हो बताओ हम लोगों को यहाँ पे, तो मजा आएगा ना। मतलब लीडर आपको एनर्जी देगा तो ही आप एनर्जी दोगे क्या? आपको भी देना पड़ेगा एनर्जी पहले। हर टाइम लीडर नहीं देता है, क्योंकि आप लोग को भी एक ना एक लीडर बनना है और आप लोग हो लीडर। आरामबाग, जमशेदपुर, मतलब बहुत जगह से लोग हैं, पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ इतना। इटावा, यूपी के इटावा से लोग हैं यहाँ पे, सैंथिया, ईस्ट बर्दवान, वाह यार, हिमाचल, नागपुर, बांग्लादेश, वेलकम मैम। चलिए, बहुत ऐसे जगह से लोग हैं जो मैं कभी विजिट भी नहीं किया हूँ। न्यू टाउन कोलकाता से भी लोग हैं यहाँ बहुत सारे, राइट। तो हाउ आर यू? सब कैसे हैं? ऑल गुड? मजा आ रहा है सबको लाइफ जीने में अभी कि मजा नहीं आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है तो आप वेस्टेज कर रहे हो शायद। मजा आ रहा हो शायद वेस्टेज नहीं कर रहे होते आप, है ना। चलिए, थैंक यू। और प्लीज यहाँ पे आप अपना एक लेवल बताओ। लेवल कौन किस लेवल पे यहाँ पे ज्यादा लोग यहाँ पे, प्लीज अपना लेवल मेंशन करो यहाँ पे। 5, 8, 10%, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, जो भी आपका लेवल है प्लीज यहाँ मेंशन करो यहाँ पे, ताकि मैं आप जैसे यहाँ क्राउडेड है मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं मीटिंग हमेशा देता हूँ क्राउड देख के। जैसा देश वैसा भेष। मैक्सिमम 5, 8, 10% के लोग ज्यादा हैं। वेरी नाइस। चलिए डायमंड सर भी हम अपने यहाँ पे हैं। चलिए, 5, 8 सिल्वर भी बहुत लोग हैं यहाँ पे। चलिए, वेरी नाइस। ब्रॉन्ज भी यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज अपना एक लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज एज अपना मेंशन कर दो सर, प्लीज। एज सर, मैम प्लीज एज मेंशन करो यहाँ पे, क्योंकि एज भी मैटर करता है यहाँ पे। माइट भी कोई 17 साल की एज में डायमंड हो, हू नोस। तो आपको एज की अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा मेरे को। 18, 17, 36। चलिए, बहुत एज के। चलिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। चलिए, तो दिस इज शुभम शर्मा। बहुत लोग नाम जानते हैं, नहीं जानते, बहुत जल्दी और लोगों को नाम पता चलेगा। उस प्रोसेस में लगा हूँ, क्योंकि ये जो बिजनेस है एक प्रोसेस का बिजनेस है। एक दिन में आप इस बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हो। तो वो भी, और मैं हमेशा बोलता हूँ वेस्टीज में 3 काम सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 काम में इन लिस्ट बिल्डिंग तो आप कर लोगे, प्रोडक्ट आप यूज कर लोगे, टीम मीटिंग्स के लिए हम लोग हैं, सर लोग यहाँ पे अप्लीकेबल यहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, वो आपको दे देंगे। इन 3 काम आपको खुद से करना पड़ेगा। वो क्या होता है? लिस्ट बिल्डिंग को लेके 4 काम। लिस्ट बिल्डिंग इतना हार्ड काम नहीं है यार, इजी काम है। पहला काम क्या होता है, उसके बाद में इनवाइटिंग, क्लाइंट शोज एंड फॉलो अप। ये 3 काम में आप बादशाह बन जाओगे ना, आपको इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा मानना है पर्सनली, सबका अपना अपना थॉट्स होता है ना। क्योंकि पहला काम क्या, यूज द प्रोडक्ट। आपके अपलाइन आपके घर पे आके आपको ब्रश नहीं करवाएंगे, वो आप खुद कर लोगे, करते हुए आ रहे हो, है ना। अपने पेरेंट्स सिखाए होंगे कैसे ब्रश करना है, कैसे नहाना है, कैसे खाना है। आपके अपलाइन का उसमें जरूरत नहीं है। और बिजनेस करना है तो ये बिजनेस के लिए आप यहाँ पे आए हो। शेयर द बिजनेस, शेयर द प्रोडक्ट। बिजनेस करते करते प्रोडक्ट भी शेयर कर रहे हो आप, राइट। तीसरा काम क्या होता है यहाँ पे, लिस्ट बिल्डिंग जो बना ही रहे हो। फोर्थ वन इज इनवाइटिंग। बहुत ही पहला स्टेप मैं बोलता हूँ, ये चीज बिजनेस को आगे बढ़ाने का ये पहला स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में इतना भी डाल लेना यहाँ पे कि बहुत लोग सोचते हो कि मैं तो अभी यहाँ ज्वाइन किया हूँ, मैं उस लेवल तक पहुंच पाऊंगा कि पहुंच पाऊंगा। जो आपके अपलाइन होंगे उनके लिए आप सोचते होंगे मेरे अपलाइन तो यहाँ तक पहुंच गए, डायमंड है, स्टार है, गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, डीसीडी यहाँ पे अपने सर है यहाँ पे। तो देखो ये बिजनेस ना, ये बिजनेस में कोई भी ऊपर जा सकता है, हर कोई ऊपर जाएगा नहीं। सिंपल सा बात। ऊपर वही लोग जाएगा जो बड़ा सोचता है। यहाँ कल मैं सोचता कि अरे मेरे अपलाइन सर तो मेरे से पहले आए हैं, अगर वो पहले आए तो मैं तो बाद में आगे बढ़ूंगा, मैं उनसे कम कमाऊंगा। तो पहले दिन से मेरे दिमाग में था कि मेरे को ज्यादा आगे बढ़ना है। मैं हमेशा एक फिल्म का डायलॉग हमेशा याद रखता हूँ, ना मुझे किसी को हराना है ना मेरे को हारना है, मुझे हमेशा जीत के ही सोचना है। तो हमेशा आप सोचो जहां जाना है आप लोग लाइफ में, हमेशा। क्योंकि फॉर श्योर जो फिल्म में जो डायलॉग्स भी क्रिएट होते हैं ना, वो रियल लाइफ से क्रिएट होते हैं, वो भी कोई एलियन आके नहीं देते हैं उसको। तो हमेशा याद रखिएगा चीज को, यहाँ पे जहां पहुंचना है ना वहां पे फोकस रखो आप लोग, ठीक है। हमेशा याद रखना। और लाइफ में इन्विटेशन करने से पहले, इन्विटेशन होगा कैसे, मैं हमेशा बेसिकली बताता हूँ। टारगेट एंड गोल को लिखो पहले। यहाँ पे क्या है, गोल और टारगेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही तो आप अपने आप को पुश करके लिस्ट बिल्डिंग करोगे, इन्वाइटिंग करोगे लोगों को। अब पता होगा कि 1 साल के बाद में ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है यार, 6-7 लोग मुझे 2 साल में चाहिए, फिर काहे का टारगेट, काहे का गोल। आज गोल टारगेट क्यों लिखते हैं हम लोग, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत सारा चीज एटलीस्ट 10, 15, 20 हजार रुपए का इनकम कर लिए हम लोग। तो ये सब चीज इंटर रिलेटेड चीज है जो हम लोग भूल जाते हैं, गोल और टारगेट वाला चीज। उसके बाद मैं बोलता हूँ कि अगर आप काफी स्पीड से आगे जा रहे हो ना, तो उसके पहले एक चीज आता है, डायरेक्शन। डायरेक्शन लाइफ में नहीं रहेगा तो स्पीड काम का नहीं है, पर डायरेक्शन लाइफ में है तो स्पीड भी काम का है। बहुत लोग समझ लोगे मेरा बात।
सबको बाउंस तो नहीं कर रहा है यहाँ पे जितने भी लोग हैं? सर मैम बता दीजिए मेरे को प्लीज। सब और क्लियर? अभिषेक जी एकदम थम्स अप दिखा रहे हैं मेरे को, उनसे ही मुलाकात हुआ था मेरी पहली बार, काफी अच्छे इंसान है। तो चलिए, तो कहने मतलब यहाँ पे ये चीज है यहाँ पे कि डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर स्पीड आता है। मान लो एक हिल स्टेशन पे जा रहे हो, सामने धुंध है, कुहासा है, फॉग है, आप गाड़ी चला रहे हो 100 की स्पीड में, और गाड़ी को लेना था लेफ्ट टर्न, आप ले लिए सीधा, सीधा खाई था। अब जाते हो खाई में, क्या हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय। सुनते हो ना मीम्स, वो यहाँ पे हो जाएगा अभी, राइट। आपको डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट? डायरेक्शन पता है कि सामने रोड राइट घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है, साफ रास्ता है, तो आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, वेस्टिज का हर एक स्टेप ना हमेशा याद रखना, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। 7 काम आपकी लाइफ का डायरेक्शन है। इनवाइटिंग आपका डायरेक्शन है, प्लान टू डायरेक्शन है, फॉलो अप डायरेक्शन है, और स्पीड आपके हिसाब से आप स्पीड रख लो। 4 महीने में ब्रॉन्ज एक्टर बनो, 4 महीने में क्राउन बनो, 4 महीने में 1 लाख कमाओ, या 4 साल में कमाओ, ये आपके ऊपर में। ठीक है, हमेशा याद रखना ये चीज। ठीक है, और उसके पहले देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में जब काम करते हो ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन हमेशा इंप्रेशन छोड़ने के पीछे मत रहना, इंपैक्ट छोड़ने के पीछे रहना, ये मेरा मानना है। इंप्रेशन से बड़ा इंपैक्ट होता है। इंप्रेशन क्या होता है कि आप गए, अच्छे से गए वहां, बातचीत किए, और इंपैक्ट होता है रिजल्ट। तो हमेशा कोशिश करना है इंपैक्ट छोड़ने का लाइफ में, जिस भी प्लेटफॉर्म में आप काम करते हो, कहीं भी काम करते हो, ये मेरा मानना है। उसके बाद में 5 लिस्ट मैं बेसिकली जा रहा हूँ अभी, फिर मेरा इन्विटेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, सिंपल प्रैक्टिकली बताता हूँ मैं यहाँ पे, तो आप आधा घंटे में समझ जाओगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 लिस्ट जरूर बनाना। पहला होता है, इस बिजनेस में आप आ रहे हो ना, या बनवाना अपने एसोसिएट्स का। अभी मैं सीखा हूँ अपने कौशिक गोस्वामी सर जो एम्बेसडर है, विद प्रवीण सर के साथ में मीटिंग था हम लोग का 10 दिन 7 दिन पहले। कभी भी अपने टीम्स में ना लेक्स मत बोलो, मैं 1 लेक खोल लिया, 2 लेक खोल लिया, 3 लेक खोल लिया, 4 लेक खोल लिया। उनको विंग्स बोलो, लाइन बोलो, हैंड बोलो। क्या आपके वो पैर है क्या? कौशिक सर में से पूछे, हम लोग से पूछे थे, क्या वो हम लोग पैर है क्या? पैर नहीं है, हम लोग के हैंड है ना। तो विंग्स बोलो, लाइन बोलो। विंग्स होता है पंख, विक्ट्री में पंख लगा है ना, 6 आप पंख हासिल कर लोगे तो क्राउन बन जाओगे जो लोगों में। तो वैसे आप विंग्स बोलो, लाइन बोलो, हैंड बोलो, लेग्स मत बोलो। ये मैं नया चीज सीखा हूँ जो मैं लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया। मैं सबको अपने टीम में जाके बोल दिया, जितने भी टीम एसोसिएट्स में बोलता हूँ। डाउनलाइन भी मैं नहीं बोलता हूँ, डाउन लाइन निगेटिव लगता है मेरे को, डाउन लाइन, डाउन। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ टीम एसोसिएट्स यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलाइन आप बोल सकते हो, अच्छी बात है। टीम एसोसिएट्स बोलो यहाँ पे, विंग्स बोलो, लाइन बोलो, लेग्स मत बोलो, हैंड बोल लो उसको। मैं 6 एंड पे काम कर रहा हूँ, 6 लाइन पे काम कर रहा हूँ, 6 विंग्स पे काम कर रहा हूँ, 4 विंग्स पे काम कर रहा हूँ, हमेशा याद रखना। तो सबसे पहले जब भी लोग आपकी टीम में आते हैं, आपको आपके जो भी यहाँ पार्टनर बनते हैं, स्पॉन्सर जिसको आप करते हो, या आप खुद, पहला 5 लिस्ट में से पहला लिस्ट बनाओ वाई लिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्यों इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, ये बहुत लिखना, ये लिखवाओ, ये होमवर्क रहेगा आप लोगों के लिए। और अपने अपने अप्लायंस को भेजना आप कि सर मैंने ये काम कर लिया, सर मैंने ये काम कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बेसिकली चीज छोड़ देते हैं। क्यों आओगे यार? कुछ तो कारण होगा वेस्टेज में आने का, है ना। कुछ तो रीजन होगा ये स्ट्रीम को ज्वाइन करने का, कुछ तो रीजन होगा। ठीक है। दूसरा होता है ड्रीम लिस्ट, जिसपे आप गोल और टारगेट आप लिखते हो। बेसिकली मैं बोलूँ तो वो ड्रीम लिस्ट बनाओ। यहाँ पे हर एक आपके टीम के पास में ड्रीम लिस्ट होना चाहिए, 2 लिस्ट होना चाहिए। तीसरा होता है फियर लिस्ट। फियर लिस्ट क्या हो सकता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाती हूँ। फियर लिस्ट, मैं स्टेज पे चढ़ने से डरता हूँ, फोबिया है ना। लोग मुझे रिजेक्शन से मुझे डर लगता है, फियर लिस्ट। ये सब लिखो, क्योंकि आप फियर लिस्ट लिखते हो ना अपने कॉपी में, डायरी में, तो आपको वो फियर ना आपका खत्म हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि आप उस पर काम करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हो। तो फियर लिस्ट भी यही इंपॉर्टेंट है। मेरे एक टाइम में बहुत ज्यादा मैं स्टैमरिंग करता था छोटे में, बहुत ज्यादा, और बहुत काफी तेज से मैं बात करता था। स्पीड आज भी है लेकिन बहुत कम है। लेकिन मुझे पता था ये चीज। मैं खुद का रिकॉर्डिंग सुनता था छोटे में। उस टाइम में नया नया फोन आया था, 10 20 30 1 मिनट का रिकॉर्डिंग होता था उस फोन में, मोटरोला में, मुझे आज भी याद है। मैं रीडिंग कर करके लोगों से बात करके रिकॉर्डिंग करता था उस टाइम में। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरा फियर लिस्ट है, अगर मुझे लोगों से बात करना है ना, तो मेरे को साफ बोलना पड़ेगा। मुझे समझ में आ गया, तो वो मैं फियर लिस्ट को मैं दूर किया। आज भी लगभग 80-90% वो दूर हो चुका है। लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है, तभी प्रवीण सर वो मौका देते हैं मीटिंग करने के लिए, राइट। तो फियर लिस्ट ये चीज हुआ। प्रैक्टिकली बात करूंगा तो अपना अपना फियर लिस्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग से डर लगता है, प्लान्सों से डर लगता है, इनवाइटिंग में अननोन से बात करने डर लगता है, वो आपका फियर लिस्ट होता है सर मैम। पर उस पर काम करो। फोर्थ होता है मिस्टेक लिस्ट। प्लान शो करने के बाद में कुछ गलती करते हो, क्लोजिंग में कुछ गलती होता है, उसको लिखो, बी जेन्युइन। बिजनेस में आगे बढ़ना है तो वो भी आप तो लिस्ट बनाओगे ना, तो आपका मिस्टेक भी कम। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, मिस्टेक्स करने से ही आप आगे बढ़ोगे, लेकिन एक गलती आप 10 बार करोगे ना। तो मैं, दीपक सूद सर जो को फाउंडर है,
और हम लोग यहाँ पे बोलते हैं लोलू हैं, सिंपल सा बात है, लोलू बोलते हैं हम लोग। क्यों? एक देखो, गलती करना बार बार अच्छी बात है, आप सीखोगे, पर एक गलती को 100 बार गलती दोहरा रहे हो ना, तो स्पीड से आप काम नहीं कर रहे हो। आपको प्रवीण से बोल दिए भाई ये काम कर लो, आप ये काम करोगे, एक बार समझाए 10 बार समझाए, फिर भी आप एक ही बात बार बार पूछ रहे हो, इट मीन्स आप मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो। ज्यादा मिस्टेक करना भी हानिकारक है, और मिस्टेक नहीं करना भी हानिकारक है, मैं ये मानता हूँ अपने लाइफ में। मेरे घर में बहुत सारे लोग से ना, मेरा मतलब बोलो तो अप टू द पॉइंट बनता नहीं है। पता है क्यों? मुझे लोग मुझे घर में बोलते तुम काफी परफेक्ट हो गए हो यार, तुम इतने परफेक्ट हो कैसे? मैं बोलता हूँ सर मुझे बोले हैं कि 8:30 बजे मीटिंग में आना है, मैं 8:25 में आ गया, 8:20 में आ गया, 8:16 में मैं लिंक क्लिक किया कि सर स्टार्ट किए कि नहीं किए, फिर 8:16 में सर का लिंक क्लिक ऑन नहीं था, फिर मैं 8:25 में आया, मैं आके बैठा हुआ था, है ना? तो ये मिस्टेक मुझे बार बार नहीं करना है। डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट। लास्ट चीज होता है इन्विटेशन करने से पहले कॉन्टेक्ट लिस्ट, जिसको आप लिस्ट बिल्डिंग बोलते हैं। कॉन्टेक्ट होता है ना, फोन में होता है ना? मैं हमेशा बोलता हूँ कि कम से कम 100-200 कॉन्टेक्ट तो लिखो। यहाँ पे कितने लोग हैं? 255 लोग हैं मेरे को लेके, सर को लेके। अब एक बात आप लोग बताओ, यहाँ पे अगर 255 लोग अगर 200 लोगों का लिस्ट बनाए ना, तो 51,000 लिस्ट बन जाता है। मैं एक पावर बता रहा हूँ आपको, 255 लोग अभी तक थे यहाँ पे, अभी भी हैं 255। अगर 200 लोगों का नाम लिखते हैं ना अपना अपना, तो 51,000 लिस्ट बन जाता है सर मैडम। 51,000 में से कितने लोग ज्वाइन करेंगे? आप इनवाइट करोगे तो प्लान देखने आएंगे? आप बताइए कितने आएंगे? 25,000। 25,000 में कितने लोग ज्वाइन करेंगे बताइए? 5,000 कम से कम तो ज्वाइन करेंगे। अब 5,000 लोग इंटू 100 पीवी करते हो तो 5 लाख वॉल्यूम अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पे प्रवीर सर, है ना? करेक्ट। लॉजिक सोचो, आज आप अकेले हो, मान लो कल तो आपकी टीम में 2-4 लोग आएंगे, आज किसी की टीम में 5 लोग होगा, आज जो 5 लोग भी अपने टीम्स का 200-200 का लिस्ट बनाता है ना, तो 1000 लोग का लिस्ट हो गया। 1000 में कितने लोग आएंगे? 500 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? 50, 100, 80। अब सोचो वो, अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इंटू 100 आप करते हो, इंटू 100 करते हो आप, तो कितना लंबा आप यहाँ वॉल्यूम खेल सकते हो एक महीने में। एक महीने में नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने में, 3 महीने में। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बी प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे। अब मैं बताया अभी प्रवीर सर का यहाँ पे, क्योंकि सर प्रवीर सर का यहाँ नेटवर्क टोटली यहाँ पे अवेलेबल है। 51,000 कॉन्टेक्ट लिस्ट बन सकता है। मान लो सर को अभी अपना वॉल्यूम बढ़ाने का है ना, सर बोलेंगे सबको कि काम करो शुभम, तुम अपना लिस्ट बना, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, तुम भी बनाओ, सब बनाओ और इनवाइट करो। और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, भाई आप बिजनेस करने आ रहे हो, आपको कैलकुलेशन पता होना चाहिए। आज मेरे 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 नेटवर्क में अगर 255 लोग मीटिंग में आए या 100 लोग यहाँ पे आए, मैं कैलकुलेट करता हूँ, अच्छा इतना आया, इतना एवरेज पे भी होगा, इतना वॉल्यूम निकल जाएगा। तो लिस्ट बिल्डिंग भी, इन्विटेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके वॉल्यूम के लिए। अब बहुत लोग समझते नहीं हो, हम लोग क्यों बोलते हैं 3 प्लान शो करो, 3 प्लान शो करो। अब बहुत लोग पता है क्या समझते हैं, जब भी इनवाइट करते हैं ना अपन, तो लोग समझते हैं कि यहाँ पे अच्छा 3 बार 3 लोगों को इनवाइट कर दिया, वही 3 चीज बोलते हैं वो लोग। नहीं, इनवाइट जब तक करते रहो जब आपका 3 लोग फिक्स नहीं हो जाए नेक्स्ट डे के लिए, प्लान शो सुनने के लिए। बहुत लोग 3 लोगों को इनवाइट करते हैं, बोले सर मेरे तो एक भी लोग नहीं आया, कल करता हूँ। इनवाइटिंग तब तक करते रहो जब आपकी टीम में एक 3 लोग कंफर्म हो जाए नेक्स्ट डे के लिए। जैसे आज आप इनवाइटिंग करना स्टार्ट किए कल के लिए, तो कल 3 लोग तो कम से कम होने चाहिए, 5 लोग हो गए तो और अच्छी बात है ना? चलिए, ये मैं आपको एक बात बताया यहाँ पे, ठीक है? और जब भी आपको इनविटेशन करने से पहले ना, कॉन्टेक्ट लिस्ट आपको तगड़ा करना पड़ेगा, तगड़ी करनी पड़ेगी। अगर तगड़ा नहीं है, पावरफुल आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं है, मुश्किल है। बहुत लोगों के पास कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं होता है। सर 135 करोड़ के पॉपुलेशन के देश में रहते हो, बांग्लादेश में भी बहुत लोग रहते होंगे, शायद 20-50 करोड़ तो लोग वहां रहते ही होंगे मेरे हिसाब से। यूएसए में कंपनी जाएगी तो 33 करोड़ पॉपुलेशन है, दुबई में भी होगा 8-10 करोड़ कम से कम। एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, लोगों की कमी नहीं है, 6 लोग चाहिए अपने, है ना? तो मैं वो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ठीक है? चलिए, अभी क्या होता है ना कि जब भी हम लोग इन्वाइटिंग करते हैं ना, तो हम लोग इन्वाइटिंग में बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। मेरे को, मैं ज्यादा मिस्टेक बताता हूँ आप लोगों को, तो बुरा मत मानना। मैं हर मीटिंग में मिस्टेक बताता हूँ जो मुझे लगता है पर्सनली, जो मैं नहीं करता हूँ या मैंने रेक्टिफाई किया अपने लाइफ में 2 सालों में। क्या होता है कि मान लो आपके अपलाइन आपको इन्विटेशन सिखाए, ठीक है? अब एक इन्विटेशन आपने किया, जो लेबर थे, लेबर हैं वो, ये बालू सब्जी बेचते हैं या कुछ काम करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए। और एक आपके इंजीनियर, अब एक इन्विटेशन से जो आपके अपलाइन समझाएं, आप चल जाते हो किसके पास? वही इन्विटेशन आप लेबर को से इनवाइट कर रहे हो, वही इन्विटेशन से आप इनवाइट कर रहे हो इंजीनियर को, कभी भी काम आपका बनेगा नहीं। इन्विटेशन जो आपको सिखाते हैं ना आपके अपलाइन,
वो जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट है सर मैम, समझिएगा। वो इनविटेशन हमेशा, आप एक बात बताओ, शादी में यहाँ पे कितने लोग इनवाइट किए अपने रिलेटिव को? अब बताइए कितने लोग हैं जो अपने रिलेटिव को इनवाइट किए होंगे शादी में, या बर्थडे पार्टी में, या सत्संग में, या भजन कीर्तन में? बहुत लोग किए हैं। अब चाचा को क्या बोलते हो? अलग तरीके से बोलते हो, भाई को अलग से बोलते हो, पड़ोसी को अलग से बुलाते हो, और दोस्त लोगों को तो बोलते हो, मार पीट के बुलाते हो, अब आजा, कोई दिक्कत नहीं है, शादी है अपनी, है ना, बोलते हो ना? सबको क्या एक तरीके से इनवाइट करते हो क्या आप? तो जो यहाँ पे इनविटेशन सिखाया जाता है ना, इट जस्ट अ कॉन्सेप्ट। उसको अपने लैंग्वेज, जैसा देश वैसा भेष। आज मैं मिस्टर प्रवीण रॉय सर को इनवाइट करूंगा कोई चीज के लिए, उनका मैं जानता हूँ कि भाई वो कितने लेवल की इंसान है, कितने बड़े, कितने सक्सेसफुल हूँ, मैं उनको वैसे इनवाइट नहीं करूंगा जैसे मैं प्रकाश महतो सर को करूंगा, जैसे मैं जानवी मिश्रा को करूंगा, है ना। जानवी आज 16-17 साल की बंदी है यहाँ पे, मैम है यहाँ पे, उसको मैं अलग तरीके से करूंगा, सर को मैं अलग तरीके से करूंगा, और प्रकाश जी यहाँ पे जो महतो जी हैं उनको मैं अलग तरीके से करूंगा। अब बिजनेस करने आए हो ना, तो वो चीज को रट्टा मत मारो। बहुत लोग क्या करते हैं, इनविटेशन को स्क्रिप्ट होता है या जो होता है उसको रट्टा मार लेते हैं। गलत करते हो, मेरे अकॉर्डिंगली गलत करते हो। और बाकी सर है यहाँ पे, सर हम लोग को सही करेंगे अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। इन्विटेशन कभी भी रट्टा मत मारिए, रट्टा मारोगे तो काम बनेगा नहीं आप लोगों का। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम भूल जाते हैं बेसिकली, है ना। इसको भूलना नहीं है हम लोगों को, हमेशा याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब याद रखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्विटेशन में हमेशा याद रखिएगा, ये लिख लीजिए, ये मस्ट फॉलो करना है आप, जो कि हम लोग को सिखाया जाता है। मैं थोड़ा इसको, एक गाना होता है ना मोहम्मद रफीक साहब का, उस गाना को हनी सिंह और बादशाह रीमेक बनाता है, बस मैं वही काम को रीमेक कर दिया हूँ यहाँ पे, है वही कॉन्सेप्ट। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी यहाँ पे हम लोग को जो स्क्रिप्टेड सिखाया जाता है इन्विटेशन, वो प्लीज आप लोगों को पता हो, वो क्योंकि बेस है वो चीज। मैं हमेशा अपनी टीम को ना वो चीज पहले समझाता हूँ। जैसे हम लोग का स्क्रिप्ट यहाँ दिया मनोजन सर वाला, FORM वाला, आप सबको पता होगा ना। किसको किसको FORM वाला वो स्क्रिप्ट पता है इन्विटेशन का? प्लीज बताइए मेरे को, प्लीज मैसेज कर देना प्लीज। आप हैंड रेज करोगे तो मैं फोन से भी एक्टिव हूँ, मालूम नहीं पड़ेगा। FORM किसको किसको पता है? सबको पता है? चलिए, बहुत लोगों को पता है, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस। देखो वो FORM है ना, वो भी इन्विटेशन स्क्रिप्ट है, सही है। उसको भी ना आप लोग अपने दिमाग से यूज करो, क्योंकि आज आप बोलोगे कि आप फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम में सॉलिड इनकम करने का रास्ता है, देखने में इंटरेस्ट है क्या? अब लोग पकड़ लेते हैं, भाई वेस्टीज है क्या, भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, क्या बोलोगे? तो नया नया तरीका निकालना पड़ता है, लेकिन वो जो फॉर्म बेसिस का जो तरीका है ना, उसको आपको जानना होगा। मैं बोलता हूँ वो बेस है, वो बेस है। मान लीजिए यहाँ पे कि आज मेरे अपलाइन अगर नहीं होते, आज मेरे प्रवीण सर नहीं होते, मनोज सर नहीं होते, साहिल सर नहीं होते, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। फैक्ट बात है, सबको पता है, क्योंकि मेरा बेस था मेरे अपलाइन, समझना मेरी बात। और मैं आज जो आगे बढ़ा हूँ, चलो मेहनत किया, तो बेस आपका वहां पे फॉर्म वाला स्क्रिप्टेड है, वो जो आपको बताया गया है, जो आपको तरीका बताया गया, वो बेस है आपका। उसको हमेशा पहले अपने एसोसिएट्स को, टीम जिसको आप स्पॉन्सर करते हो, उसको पहले समझाओ, फिर जाके जो मैं बता रहा हूँ ना उसको अप्लाई कर सकते हो तो कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लो, ठीक है। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं है देशराज सर, आप अपने अपलाइन से बात करना, वो बता देंगे, बहुत सिंपल है, 15-20 मिनट में आप सीख जाओगे। और इन्विटेशन एक दिन में आपका मक्खन नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपका वो मक्खन हो जाएगा, सिंपल सा बात है। और देखो मैं हमेशा एक डायलॉग बोलता हूँ यार, है ना, स्वर्ग सबको पसंद है, कोई मरना नहीं चाहता है। 1 लाख सबको कमाना है, 50 सबको कमाना है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं चाहता है। अब प्रैक्टिस करोगे तो ही जाके यहाँ पे निखार अपने आएगा, सिंपल सा बात। मैं एक ही बात जानता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल सा बात है, क्योंकि मुझे हर काम सिंपली करना है, ठीक है। अब यहाँ पहला पॉइंट क्या है, ऑलवेज कॉल नेवर टेक्स्ट। जब ये इनवाइट करते हो ना, ऑलवेज कॉल नेवर टेक्स्ट, हमेशा कॉल करो, टेक्स्ट मत करो। स्पेशली नॉन लोगों को जो आपके फोन कांटेक्ट में है। अननोन को आप टेक्स्ट कर सकते हो क्योंकि आपके नंबर नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हमेशा वार्म कांटेक्ट, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके दोस्त है, जिसका नंबर आपके पास में, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, उनको हमेशा आप यहाँ कर कॉल में इन्वाइट करो, टेक्स्ट में मत करो। मैं हमेशा समझाता हूँ, आप लोग सर लोग समझाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि टेक्स्ट में क्या होता है ना, वो एनर्जी फ्लो नहीं होता है। मान लो यहाँ पे चिराग मोदी है, मान लो मेरा वो दोस्त है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब वो चिराग क्या कर रहा है, वो बहुत मजाकिया है, और मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई एक अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने का, देखेगा क्या? अब मैं बोला कि बहुत मजाक करता है, मजाक कर रहा होगा, मैं छोड़ दिया उसको, सीन जोन रहे, छोड़ दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं। इसीलिए लोग आपको, अगर आपको लोगों को सीरियसली अगर अप्रोच करना है ना, कोशिश करो कॉल करने का, टेक्स्ट करने का नहीं, जो नोन है ना। और स्टार्टिंग में पक्का सा बात है कि हम नॉन लोगों का कांटेक्ट बनाओगे, है ना।
दूसरा पॉइंट, जब भी इनवाइट करते हैं ना, रश में रहो, हड़बड़ी में रहो, क्योंकि हम लोग बोलते हैं 3 मिनट में आपका इन्विटेशन खत्म होना चाहिए। ऑलवेज इन रश, ऑलवेज इन हरी। मैं करता ही नहीं, मैं डायरेक्टली मैं डेट टाइम प्लेस पे आ जाता हूँ डायरेक्टली। इनवाइट किया, मिनटों की बात किया, डेट वो आ जाता है ना। अभी तो ऐसा मजा आता है कि लोग हम लोग को इनवाइट करते हैं कि सर बता दो प्लेटफॉर्म क्या है, अभी ऐसा होता है यहाँ पे, है ना। चलिए, तो ऑलवेज इन रश, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, इनवाइटिंग कर दिए, प्लान शो फिक्स हो गया, है ना। प्लान शो फिक्स होने के बाद भी क्या गलती होता है पता है आप लोग को, जितने भी आप लोग सुन रहे होगे मेरे को, गलती क्या करते हो आप लोग यहाँ पे, प्लान शो फिक्स होने के बाद भी लोग क्या करते हैं वहां पे, बात करते रहते हैं, है ना। अब क्या होगा, 3 मिनट का क्या होता है कि अगर बात ज्यादा बात करोगे ना, वो ज्यादा क्वेश्चन करेगा। तो हमेशा क्या करो, टॉपिक का बात करो, फोन रख दो, प्लान शो जब हो जाता है, फॉलो क्लोजिंग हो जाता है, तो ज्यादा बात करो ना, कि अच्छी थी, ये खराब थी, अच्छा था, वो खराब था, घर में ये हुआ, वो हुआ, मोदी जी ये किए, ममता दीदी ये की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नेवर माइंड, एक एग्जाम्पल दिया, है ना। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, वो बाद में करो, पहले जिस टॉपिक के लिए आप उसको इन्वाइट करने यहाँ पे गए हो ना, उस टॉपिक पे आप काम करो, ठीक है। ये बोला आपको, ऑलवेज कॉल, नेवर टेक्स्ट, ऑलवेज इन रश और हरी। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसके आगे में। और जब भी इनवाइट करते हो ना, हमेशा ABC, कोई पढ़ा है ABCDEF, पढ़े होंगे सब कोई। ABC आपको फॉलो करना है। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बोल्डनेस, C फॉर कॉन्फिडेंस। हमेशा याद रखना, सिंपल टर्म में ABC आपको फॉलो करना है। एटीट्यूड रहना चाहिए। देखो अपने इंडिया में ना लोग बोलते हैं ना, देख एटीट्यूड है इसको, एटीट्यूड अच्छा वे में लोग यूज करते हैं, गुड टर्म में। ईगो होता है वो, एटीट्यूड नहीं होता है ना। एटीट्यूड होता है पर्सनालिटी, क्या एटीट्यूड से बंदा ये बोला, क्या ये बात बोला। A फॉर एटीट्यूड, B फॉर बोल्डनेस, C फॉर कॉन्फिडेंस। आज अपने अंदर एटीट्यूड भी है, आज प्रवीण सर को देखो एटीट्यूड है, ईगो नहीं है, समझना मेरी बात। ईगो नेगेटिव होता है, आज मेरे अंदर एटीट्यूड है, बोल्डनेस है, अच्छा बोल रहा हूं मैं, एकदम कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, C फॉर कॉन्फिडेंस। ये 3 चीज आपका ABC होना चाहिए आपके अंदर में, हमेशा याद रखना। ABC, एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। हमेशा इनविटेशन हो, प्लान हो, फॉलो अप हो। ये बिजनेस ही ऐसा है, एनर्जी का बिजनेस है। आप किसी को कॉल करोगे, बोलोगे हेलो सर कैसे हो सर, 2 मिनट फ्री हो क्या, आपसे कोई बात करेगा, फोन रख, बाद में बात करते हैं, है ना। वैसे नहीं होगा। एटीट्यूड आपका मतलब आज में दम होना चाहिए। प्रवीण सर बोलते हैं मैं एक सर का हर चीज का फैन हूँ, पर सर का मैं एक चीज का फैन हूँ, उनका एनर्जी। मतलब समंदर होता है ना, लहर, वो लहर है सर। और लहर वो अपने हिसाब से सर वो होते हैं, मतलब सुनामी भी आ जाए, छोटे लहर भी हो, सर के ऊपर में वो चीज, जैसा क्राउड वैसे सर बन जाते। तो वो एनर्जी से आपको बात करना है ना। चलिए, तीसरा पॉइंट होता है, हम लोग अक्सर इन्विटेशन में हमेशा याद रखिएगा, जस्ट शो द प्रीव्यू नॉट द मूवी। प्रीव्यू, PREVIEW, जस्ट शो द प्रीव्यू नॉट द मूवी। बहुत लोग क्या करते हैं, इन्विटेशन जब होता है ना, बहुत लोग बोल देते हैं वेस्टीज है, फलाना है, डिकाना है, इसमें लोग जोड़ने पड़ते हैं। जो जो नए लोग होते हैं उनका तकलीफ होता है बेसिकली, ये मीटिंग में आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। जस्ट शो द प्रीव्यू नॉट द मूवी। हमेशा याद रखिएगा, आपको मूवी प्रीव्यू दिखाना है। आज एक बात बताओ, अगर सलमान खान का मूवी आया, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन जी का मूवी आया, आज वो लोग यूट्यूब में लिंक जब छोड़ते हैं, वो ट्रेलर क्यों छोड़ते हैं, ताकि आप फिल्म देखने आओ, कहाँ पे आओ, हॉल में जाओ, मूवी थिएटर में जाके फिल्म देखो। ये चीज भी सेम चीज यहाँ पे, आप ट्रेलर दिखा रहे हो, प्रीव्यू दिखा रहे हो, मूवी नहीं दिखाना है 2 मिनट में आपको। वरना लोग क्या होते हैं, इंडिया में ज्ञानी होते हैं। देखो वेस्ट चीज बताना पाप नहीं है, पर लोग क्या करते हैं, नेट पे जाएंगे। अब बहुत सारे अच्छे वीडियोज है, बहुत सारे निगेटिव वीडियोज है, जो लोग अच्छा नहीं मानते हैं। मान लो भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, अरे भाई पाप छोड़िए ना भाई, 1 करोड़ रुपया महीना कमा रहा है आदमी, अच्छा ही तो है। लोग मुझे एक लड़की मुझे बोली अभी हाल में, सर यहाँ पे ना लोगों का ना माइंड मैनिपुलेट कर देते हैं, ऐसे उसका टोन था। मैं बोला कि मैम अच्छा बात तो है ना, अगर माइंड मैनिपुलेट करके कम टाइम में अगर महीने का 1 लाख मैं कमा लिया तो खराब है क्या। मैं उनको ऐसे ही बोलता हूँ, मेरे सर लोग 10 लाख कमा लिए, 1 करोड़ कमा लिए, कोई मेरी टीम में लोग 30-40 रुपए महीना कमा रहा है, तो खराब है क्या। तो होने दो माइंड में मैनिपुलेट, क्या खराबी है ना। तो मैं ये चीज बोलता हूँ उसको ऐसे। आज भी मैं गया था खिदिरपुर, एक नया टीम वहां पे बन रहा है हम लोगों का, वहां पे बहुत शानदार, है ना। तो वहां पे गया, वहां पे मैम लोग आई, मैं वही बात बोला वहां पे, तो भाई बिजनेस करो तो धो डाले वाला बिजनेस करो, डिफेंसिव बिजनेस मत करो। बिजनेस में तो होता है एग्रेसिव, शब्दों से नहीं, दिमाग से, हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए, जस्ट शो द प्रीव्यू नॉट द मूवी। मैं इसका मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। अब आप लोग के बहुत सारे मन में, पहले चौथा पॉइंट लिख लीजिए, 4th पॉइंट आप लोग, जब तक कुछ पता नहीं होना तब तक कुछ मत बोलो। डोंट से एनीथिंग अंटिल यू नो एवरीथिंग।
ये अक्सर हम लोग गलती करते हैं, अक्सर इन्विटेशन में। पता नहीं, अब जो मान लो यहाँ पे जानवी मिश्रा आई नहीं है 5% में, मैं उन पे एग्जांपल दे रहा हूँ, नेवर माइंड मैम, वो नई नई आज ज्वाइन की और जाके वो पूरा चीज बोल दी, वेस्टीज ये है, क्राउन बनते हैं, ये बनते हैं, जितना जानती है उतना बोल दी। लेकिन एक्चुअल में जो लोग ज्वाइन करते हैं ना, जो 5% पे हो, 8% पे हो, बेसिकली आप लोग कुछ जानते ही नहीं हो अभी। आप धीरे धीरे जैसे ब्रॉन्ज बनोगे, सिल्वर बनोगे, क्राउन बनोगे, तो आप समझोगे, धीरे 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 समझोगे इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो डोंट से एनीथिंग अंटिल यू नो एवरीथिंग। जब तक आपको कुछ नहीं पता तब तक कुछ मत बोलो, है ना। ये हमेशा आपको याद रखना है, हमेशा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक, अब आप बोलोगे सर कोई क्वेश्चन कर दिया तो उसका मैं बता रहा है, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी कोई क्वेश्चन करता है, ये क्या है, क्या नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, डायरेक्टली बोलो, देन मीट एंड टॉक। जूम पे मिलते हैं, या अगर आपका कोविड का सिचुएशन अच्छा है आपके एरिया में, अब अच्छा हो रहा है, आई विश अच्छा ही हो रहा है हर एरिया में, तो अब मिलकर प्लान शो करना चाहते हो, मिलकर कर लो, तो बोलो देन मीट एंड टॉक, और जूम पे आ जाओ, मैं बात करता हूँ, सिंपल सी बात है। फिर अगर कुछ और आपको पुश किया, डायरेक्टली बोलो, मैं क्योंकि जो मैं जैसा आपको अभी इन्विटेशन करना सिखाऊंगा ना, ज्यादा क्वेरी होगा ही नहीं, ज्यादा क्वेरी होगा ही नहीं, बता रहा हूँ आपको, तो बोलेंगे ही नहीं आप वो क्या है क्या नहीं, ज्यादा नहीं तंग करेंगे लोग आपको। डायरेक्टली अगर ज्यादा कोई क्वेश्चन करते हैं ना, शॉर्ट मैसेज बता दो, शॉर्ट मैसेज कॉल बता दो कि मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ यार, मेरे को एक्चुअली 4-6 लोग चाहिए, 4 लोग हो चुके हैं, मुझे 2 लोग और चाहिए, और मैं इंपॉर्टेंट लोगों का लिस्ट बना रहा था, तेरा नाम, तेरा नाम मेरे को दिखा, तू मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं तेरे को अभी इन्वाइट कर रहा हूँ, और मैं करने नहीं देखने बोल रहा हूँ, करने नहीं बोल रहा हूँ, देख आगे, मजा आ जाएगा, तो लाइफ चेंज हो जाएगा तेरा, मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत लोगों को मैं देखा हूँ लाइफ चेंजिंग होने का। कुछ भी आप यहाँ बोल सकते हो, वो कन्विंस हो गया, वो आ गया, खत्म, है ना। अगर फिर भी कुछ बोलता है ना, हमेशा ये बात बोलो यहाँ पे कॉल पे, ब्रो 10% ऑडियो, 90% विजुअल, समझ में आया। 10% ऑडियो, 90% विजुअल, मतलब क्या है, सिंपल सा बात है, नया चीज बहुत लोग सुने होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, मैं भी कहीं से सीखता हूँ, कोई अलग बात नहीं है। मतलब 10% आप फोन पे समझोगे, पर आपको एक्चुअली में 90%, 100% देख के ही समझ में आएगा। वो बोलते नहीं, थोड़ा तो बता मेरे को, उसको एग्जाम्पल चिप देना, उसको एग्जाम्पल बता देना। क्या बताओगे पता है, भाई क्रिकेट मैच देखता है, बोले हाँ। रेडियो पे ज्यादा मजा आता है कि टेलीविजन में ज्यादा मजा आता है। कबीर सिंह देखा है, कोई मूवी देखा है, बोले हाँ। अगर वही तेरे को मैं ऑडियो में मूवी सुनाऊं, तो मजा आएगा कि देख के सुनने में मजा आएगा। वो क्या बोलेगा आप बताओ, देख के सुनने में कि खाली सुनने में। आप खुद बताओ, यहाँ जितने भी ऑडियंस और पार्टिसिपेंट है, बताओ, देख के, पक्का सा बात है। तो उनको अब समझाना पड़ेगा, क्योंकि लोग ज्यादा, बस इससे अब काम हो जाएगा सर मैम, इससे काम हो जाएगा आप लोगों का, ज्यादा कुछ समझाना ही नहीं। आपको हमेशा सामने वाले के तरीके से आपको समझाना है यहाँ पे, सिंपल सा बिजनेस है, कुछ बड़ा बात नहीं है यहाँ पे। चलिए, अब इनविटेशन होने के बाद में ना, मैं आपको एक चीज और टिप्स दूंगा एडिफिकेशन के बारे में। जैसे हम लोग काम करते हैं ना, जितने भी टीम एसोसिएट्स हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, सिंपल सा बात। लेकिन ये बात चीज है यहाँ पे, अपने तरीके से आप लोग अप्रोच करना, वो पूरा मेरा बोलने का टोन अलग है, आपका टोन अलग होगा, कुछ मैं हिंदी, टिपिकल हिंदी बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो कोई बंगाली हिंदी मिक्स करके वो बोलोगे तो उल्टा नहीं हो जाए, तो अपने हिसाब से बोलना, है ना। मैं कुछ और बोलने जा रहा हूँ, आप लोग कुछ और बोल दिए, फिर आप मुझे कॉल करोगे, बोलोगे अरे सर आप बताए तुम, मेरे को तो लोग बहुत पब्लिक मारा मेरे को वहां पे। तो वो टोन को अपना, अपने अपने हिसाब से, और मैं बोलता हूँ जैसा देश वैसा भेष। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे टीम से कलकत्ता के बाहर के हैं, मुंबई के भी हैं, नागपुर के भी हैं, है ना, बंगाल के भी हैं। और अगर मैं अभी, मेरे कोई बंगाली फ्रेंड होते हैं ना, तो मैं कोलकाता लैंग्वेज में बात करता हूँ, है ना। मैं बोलता हूँ कि मैं जैसे बोलता हूँ कि वहाँ पे कुछ लैंग्वेज में, हम जा रहा है भाई, हम आ रहा है भाई, भाई हम ये करेगा भाई, मैं ऐसी लैंग्वेज में बात करता हूँ। और यहाँ कोई बिहार के लोग हैं, मैं कैसे बात करता हूँ, भैया खा लिए का, ठीक है, सब बढ़िया है। मैं अपना टैलेंट बता रहा हूँ आपको, मुझे हर लैंग्वेज लगभग मुझे पता है मेरे को इंडिया में। अब कन्नड़ पूछो, मुझे वो भी पता है भाई, सीखता हूँ, सीख के नहीं आया जिंदगी में, यहाँ सीखता हूँ मैं। पंजाब के कोई दोस्त आ जाएंगे यहाँ पे, कल एक लड़की अभी नया ज्वाइन किया मेरे टीम में, फतेहवीर सिंह बोल के, पंजाबी पता है मेरे को, भाई किद्दा पाजी, वीरे किद्दा, मतलब कैसे हो। अब उसको लग गया अरे भाई सर पूछे आप मेरे से कैसे हो आप। तो जैसे जैसे जैसा देश वैसा भेष, आपके मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। खिदिरपुर में गया तो बोलता भाई, ए भाई, वहां का अलग लैंग्वेज है। मैं तो ऑब्जर्व किया, वहां से बात करना स्टार्ट कर दिया। वैसे ही महाराष्ट्र में गया, मराठी आ गया, कसक का ही कैसे हो, जो महाराष्ट्र के होंगे यहाँ पे बोलेंगे, रिप्लाई करेंगे, भाई जो महाराष्ट्र के लोग यहाँ बोलो भाई कसक का ही,
है ना। तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे बिजनेस करने का, जैसा देश वैसा भेस। नहीं आता सीखो सर, मेरे को भी नहीं आता था सर मैम, ठीक है। चलिए एडिफिकेशन में लास्ट में बताऊंगा ये होता क्या, बहुत बिजनेस को बढ़ाने का मेन चीज यही है। चलिए अब 3 मेथड मैं यूज करता हूँ, उसको लिख लो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और सुपर इनडायरेक्ट मेथड, है ना। और मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ये बुक्स का नाम जानते हो, कौन कौन पढ़े ये बुक का? इस बुक का नाम है बी आ नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। पढ़ दिए 3 बार, पढ़े हैं 4 बार पढ़ा है, 4 बार सर पढ़ लिए हैं सर। 4 बार क्यों पढ़े पता है आप लोगों को? ये बुक ना, ये बुक आप पढ़ लोगे ना, इन्विटेशन, फॉलो अप, इंडस्ट्री क्या है, क्या होगा, ये नहीं होगा, सब मालूम पड़ जाएगा आपको। मैं तो उसी से देख के तो बोल रहा हूँ अपने लैंग्वेज में मैं थोड़ी ना कुछ कुछ कर रहा हूँ वहां से, मैं यही है, ये हम लोग का ये ग्रंथ है अभी इसमें। एक ये बुक है, एक और बुक है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है, और एक बुक और नाम बताता हूँ, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, एलन पेज राइटर, एलन पीस का। पढ़ो सर वहां पे, सर मैंने आप लोग पढ़ो उस बुक को, पढ़ते ही नहीं हो, पैसा चाहिए नहीं पढ़ोगे नहीं आप लोग, पढ़ो वहां पे, एलन पीस का बुक है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, सवाल ही जवाब है, जो हिंदी का नाम है। आप मेरे भी अपलाइन मेरे को दिए थे बुक एक बार, बताया तो पढ़ा ही नहीं था, लॉकडाउन आया था मैं पढ़ा, मैंने भाई तो ग्रंथ है भाई, मजा आ जाएगा इसमें पढ़ के, सर तो एकदम अलग टाइप का बुक है ये, है ना। चलिए 3 मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड और सुपर इनडायरेक्ट मेथड। आदर्श यहाँ लिख रहे हो तो लिख दो यहाँ पे, ताकि बाकी लोगों को समझ में आए, ठीक है, कोई गलती नहीं कर दे यहाँ पे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल करते हो सब कोई को, किसी को भी, जब डायरेक्टली कॉल समन, जैसे मैं लाइन लिख बोल रहा हूँ ना, कॉपी पेस्ट कर देना, अपने बाद में उसको कन्वर्ट कर लेना, याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं काम करना छोड़ दूंगा, मैं ये बड़ा कमिटमेंट कर रहा हूँ आप लोग, ठीक है। लेकिन मेरा लाइन को कॉपी पेस्ट मत करना, आपने वो सब अपने अपने वर्जन में उसको बोलना, अपने अपने तरीके से उसको बोलना। और मैं आपको एग्जैक्टली क्यों लिखवा रहा है, जब आप ये पढ़ो ना, जब ये बात पढ़ो ना आप ये चीज नोट्स को, तो आपको मेरा बात याद रहे, तो ही मैं बोल रहा हूँ। अभी जो 3 मेथड में जो मैं एग्जांपल दूंगा ना, उसको डिटो कॉपी पेस्ट कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या होता है, आप डायरेक्टली किसी को इन्वाइट करते हो, डायरेक्टली कॉल करते हो। किसको कॉल करोगे? रिलेटिव को कॉल करोगे, दोस्त को करोगे, जिसको आप जानते हो उसको करोगे। आपने कॉल किया, हाय हेलो पूछोगे पहले, हाय कैसा दोस्त है, तो यहाँ पे मान लो जानवी मेरी दोस्त है मान लो, तो हाय जानवी कैसी है, क्या कर रही है अभी, जब पूछते हैं ना अपने, फिर टॉपिक पे आते हैं। वो पूछने के बाद आपका पूछेंगी वो कि आप कैसे कैसे नहीं है। मैं उतना डेप्थ पे नहीं जा रहा हूँ, उतना पता होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो अपने अपलाइन को तंग करो, सिंपल सा बात है ना। चलो उसके बाद में क्या करना है, उस पर लिख लो यहाँ पे, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, 2-3 लोग चाहिए जिनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। आप लिखो इतना, फिर मैं आगे बताता हूँ। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, 2-3 लोग चाहिए जिसको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। वो पूछेगा क्या है बता, ये वो, आप डायरेक्टली उसको बोल रहे हो, है ना, सिंपल सा बात है। लास्ट में आप उसको लिख दो, व्हाट इज योर गुड टाइम टू मीट, जूम पे या मिलके। तो हमेशा याद रखना, जो ये जो मैं बताया ना, बिजनेस एक्सपेंड करना चाहता हूँ फलाना ठिकाना, जो भी बताया आपको, ये कंटेंट है। कंटेंट को स्टार्ट करो, लेकिन फिनिश करो क्वेश्चन से। अब मैं लास्ट में क्या बोला, व्हाट इज योर गुड टाइम टू मीट, 8 o'clock और 9 o'clock, 2 क्वेश्चन दे दिया मैं, उसको बोलते क्लोज एंडेड क्वेश्चन, 2 टाइम दे दिया यहाँ पे। मतलब मैं एक तरफ रख दिया बर्गर, एक तरफ रख दिया पिज्जा, आपको गार्लिक ब्रेड नहीं मिलेगा, मैं गार्लिक ब्रेड का आपको ऑप्शन नहीं दिया, आपको पिज्जा का दिया, बर्गर का दिया, दोनों से कौन सा खाओगे बताओ। आप बोले बर्गर तो बर्गर, पिज्जा तो पिज्जा, दोनों खाना है ना। समझ में आया आपको मेरा बात, इजी सा चीज। क्लोज एंडेड आप पूछो ना, कब मिलोगे, कब इंसान कभी नहीं आएगा, जब धरती छोड़ेगा ना वो इंसान, तब उसको कब आएगा, है ना मैं हमेशा एक बात बता रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। मैं आगे वापस रिपीट करता हूँ, आप डायरेक्टली कॉल किए, हालचाल पूछे, वो भी आपसे पूछा, लिख लो, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, उस बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, 2-3 लोग चाहिए जिनको लाइफ में सक्सेसफुल होना है। व्हाट इज योर गुड टाइम टू मीट, 8 o'clock और 9 o'clock, टाइम चेंज कर लेना, ऐसा बात नहीं कि आज के बाद जितना भी प्लान हो 8-9 बजे ही हो, टाइम चेंज कर लेना, दोपहर में, मॉर्निंग में, रात में। मैं तो रात में 12-1 बजे प्लान शो करता हूँ आजकल, क्योंकि मैं अभी मैं क्राउन कम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अभी क्राउन में जाना है, तो अब टाइम मिलता नहीं, टीम को संभालना पड़ता है, रात में लेट नाइट करता हूँ। एक सर बोलते हैं मैं 6 बजे करूँगा, 6 बजे कर लो, ऑल टाइम सर्विस अवेलेबल 24/7, अब जब बोलो कोई दिक्कत नहीं है। एक महीना में अगर 5 घंटा से कम सोऊंगा तो मैं जिंदा रहूंगा सर, मरूंगा नहीं, इतना सप्लीमेंट्स खाता हूँ, क्या काम आएगा, है ना। चलो
अब एक मैडम तो बोली सर आपका आई डार्कनेस बढ़ गया है। हमें कोई बात नहीं, 2 महीने आई डार्कनेस बढ़ेगा, कम सोऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पैसा आएगा ना तो वो क्या स्किन फॉर्मुला लाइन का जो बहुत सारा क्रीम आता है वो लगा के मैं अंडर आई सीरम लगा के मैं ठीक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा चाहिए अपने को बस। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। फतेह सर समझ में आया आपको ये चीज? ओके लिख दो यहाँ पे। चलो दूसरा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा, अब मैं बताऊंगा आपको। दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड में आप एक और लिख लो, एक और एग्जांपल लिख लो, मुझे याद है, मैं एक और एग्जांपल लिख लो यहाँ पे। वो ना थोड़ा हड़बड़ाहट में करो। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हम लोग यूथ है, क्या बोलते हैं दोस्त लोग को? भाई बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं, बड़ी बोलते हैं, है ना। तो मान लो आप अपने अपने में, अब प्रवीण सर वो बड़ी नहीं बोलेंगे, हे बड़ी कैसा है अपने दोस्त को, वो बोलेंगे प्रवीण सर को क्या हो गया, है ना। सर बोलेंगे अपने अपने हिसाब से, प्रकाश सर यहाँ, महतो सर यहाँ पे वो अपने हिसाब से बोलेंगे, जानवी अपने हिसाब से बोलेंगी, जो अपने पाजी यहाँ पे फतेह सर हैं वो अपने हिसाब से बोलेंगे, ठीक है। मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं जैसे बात करता हूँ, हे ब्रो कैसा है, बढ़िया, लिख लो। इसको और तरीका बता रहा हूँ, कैसे हड़बड़ाहट में आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, तो मैं बढ़िया हूँ यार, ठीक है। आपको क्या बोलना, हालचाल पूछा, फिर बोला सुनना मैं जिम जा रहा हूँ, सुनना मैं मार्केट जा रहा हूँ, सुनना मैं ट्यूशन में जा रहा हूँ, सुनना मैं यहाँ जा रहा हूँ, खत्म। हड़बड़ाहट अब दिखा दिए। सुनना मैं जिम जा रहा हूँ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, तेरे से एक सजेशन चाहिए। 7 बजे फ्री है, 8 बजे फ्री, बता। ओपिनियन बोल दो, सजेशन बोल लो, जो भी लिख लो आप, वो आपके ऊपर में। खत्म खत्म। वो क्या बोलेगा, हाँ भाई 8 बजे मिलते हैं। पूछेगा क्या है, अरे तेरे को सजेशन चाहिए यार, कब फ्री है, 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, बोलना, खत्म। और पूछे ज्यादा सवाल पूछेगा ना आपसे, तो डायरेक्टली बोल दो उसको कि अरे यार मेरा अभी अभी जिम जाना है यार, अभी सर में चिल्ला रहे हैं, अरे मैं क्लासेस स्टार्ट होने वाला है जूम पे, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगा, 7 बजे, डन, खत्म कहानी, डन कर दो उसको। मैं तो ऐसे कितने लोग इन्वाइट करता हूँ, अननोन को भी मैं ऐसे ही बोलता हूँ उसको, क्या जाता है, तुम्हें देखने आ रहा है क्लास है कि नहीं है ना। तो ये भी आप ले सकते हो डायरेक्ट में, सजेशन अप्रोच में। इसको ओपिनियन अप्रोच भी बोलते हैं, सजेशन अप्रोच भी बोलते हैं इसको, जो भी आप ले लो उसको, मैं ऐसे बोलता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, लिख लो सर मैं। बेसिकली आप इनडायरेक्टली किसी को बुलाते हो, खत्म कहानी, है ना। इनडायरेक्टली मतलब सामने वालों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उसको इनवाइट करने के लिए सब चीज कर रहे हो, है ना। मान लो कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लिख दिए, हे गाइस, हाय एवरीवन, आई होप, आई विश सब अच्छे होंगे, आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस प्रोजेक्ट, विश मी लक, है ना, कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, विश मी लक। अब लाइक आया, ऑल द बेस्ट आया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आया, बधाई कोई दिया, वही दिया, वो दिया, जो भी आया, वो आप इनडायरेक्टली उसको बुला रहे हो, उसको मैसेज करो पर्सनली जाके मैसेंजर में या डायरेक्ट मैसेज में, और अप्रोच कर लो, सिंपल सा बात है। इनडायरेक्ट मेथड आप उससे भी, उसके लिए भी यूज कर सकते हो। मान लो कि आपको, अब आप कैलकाटा में रहते हो, आप पटना में, आप अपना अपना लाइन खोलना चाहते हो, अपना हैंड खोलना चाहते हो, नया टीम बनाना चाहते हो। जो नए लोग हैं ना, वो अपने 200 मीटर के 200 किलोमीटर के रेडियस में ही खोलना। जो यहाँ डायमंड है, स्टार है, उनका अलग बात है ना। अंकन सर यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड मतलब होता है, आप इनडायरेक्टली किसी को बुला रहे होते हो। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आपने डाला कि हाय एवरीवन, आई विश एंड होप आप सब कोई अच्छे होंगे, इंग्लिश हिंदी बता रहा हूँ मैं मिक्स करके, ठीक है। तो आप अच्छे होंगे यहाँ पे, ये आई एम वर्किंग ऑन अ बिजनेस प्रोजेक्ट, विश मी लक। अब लोग क्या करेंगे, वहाँ पे 2-4 लोग तो आके आपको विश करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट, अगर प्रोफाइल आपका स्ट्रांग है तो जाके पर्सनली उनको मैसेज कीजिए, लीड मिल गया आपको। और ये चीज को आप और भी एक्सपेंड कर सकते हो यहाँ पे, जितने भी, मैं नए लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, जो जो ब्रॉन्ज सिल्वर है, क्योंकि आज हम लोग इंडिया में हर जगह काम कर रहे हैं सर के गाइडेंस में यहाँ पे, है ना। आप क्या कर लो, मान लो मेरे को अब, मान लो पटना में लाइन खोलना है, पटना में टीम खोलना है, वहां पे मैं किसी को जो देखा पटना में कौन कौन लोग हैं, वहां पे मैं पोस्ट कर दिया कोई पेज में जाके, पटना वाले में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, है ना। अब पटना ही मत पहुंच जाना, और भी इंडिया बहुत जगह है, दुबई पहुंचू, तो देखो रणदीप सर को देखो घाना पहुंच गए, है ना। तो थोड़ा दूर का सोचना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। और बहुत अच्छा टीम बना रहे हैं हम सर, हम लोग को मोटिवेट करते हैं। आज मैं बोलता हूँ प्रवीण सर के बाद में, अगर मैं दिल से बोलूँ ना, तो वो सर मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। मैं खुल के बताता हूँ, अच्छे इंसान है बहुत, मुझे अच्छे लगते हैं वो। उनका वाइफ, उन जो मैम है, उनकी जो वाइफ है, जो मैडम है, उनका वाइफ, है ना, अलग टाइप का वाइफ है, क्योंकि इंडिया के बाहर रह चुके हैं, माइंड ब्रॉडेड है, भाई पैसा चाहिए कुछ भी हो जाए। उनका एक लाइन है, तो शुभम जब डॉलर में, पाउंड में पैसा आता है ना, तो मजा आ जाता है। वो लीप में मुझे बात ये बोले थे, है ना, मुझे अभी भी ये बात याद है सर का।
तो यहाँ पे क्या करना, मान लो पटना में घाना में लाइन खोलना है, तो वहां पे पेजेस में गए, वहां लिख दिए यहाँ पे कि मेरे को, मैं एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे 6 लोग चाहिए, कोई इंटरेस्टेड है तो आप वो कर दो, भेज दो, पिंक कर दो, ये कर दो, फॉर एक्सपेंशन ऑफ माई बिजनेस प्रोजेक्ट, जो भी वहां पे लिख दो, आप काम करते हैं, है ना। कभी अगर कोई आपको अप्रोच नहीं कर रहा है, कमेंट लाइक नहीं कर रहा है, तो लोगों का अकाउंट देख देख के सर्च करो ना, एरिया वाइज, कंट्री वाइज, स्टेट वाइज, वहां जा जाके उनको मैसेज करो। पैसा कभी खुद से नहीं आएगा, पैसा कमाने के लिए जाना पड़ेगा आपको वहां पे, है ना। हर लोगों को आप पिंक करो, मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं। लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है ना, अलग अलग चीज है। मेरी टीम में तो लोग पता नहीं डेटिंग ऐप में चले जाते हैं, सही बता रहा हूँ आप लोग, कोई प्लीज बुरा मत मानना। वो डेटिंग ऐप में भी इनवाइट करते हैं बहुत लोग जाकर मेरी टीम में, सर मैं डेट पे तो नहीं जाना है, अच्छा वो कोई लीड मिल जाएगा तो मेरे को, लोग ऐसे करते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब कितने वेस्टेज के लिए कितने सीरियस हैं वो लोग, मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। अब बहुत लोग जाएंगे यहाँ पे डेटिंग ऐप में जाके, मतलब कहीं और ही डेट पे चल जाएंगे, वो काम मत करना, ठीक है। चलिए, तीसरा यहाँ पे होता है सुपर इनडायरेक्ट मेथड, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है ना, ये क्योंकि बहुत डेंजरस चीज है, इसको आपको तरीके से बताना पड़ेगा। सुपर इनडायरेक्ट मेथड, सर मैम समझिएगा मेरी बात। सुपर इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, किसी को भी कॉल करके उनका ईगो हर्ट कर दो। मैं तरीका बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। पर इसको अच्छे से आपको यूज करना है, अगर खराब से यूज किए ना, आपको प्रॉब्लम हो जाएगा सर मैडम, याद रखिएगा। आप मुझे मारोगे पकड़ के, हाँ स्नैपचैट से भी होता है बहुत, मैं स्नैपचैट में हूँ नहीं, बहुत लोग बोले आने के लिए, तो मैं स्नैपचैट में भी आ जाऊंगा। बहुत लोग बोलते सर आप लिंक्डइन में भी आओ सर, मैं वहां भी आ जाऊँ, जहां बोलो वहां पे आ जाऊंगा सर, पैसा कमाने से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आ जाऊंगा सर, एकदम आ जाऊंगा, आज ही आ जाता हूँ। चलिए, सुपर इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, किसी को भी कॉल करके ईगो हर्ट कर दो, समझना मेरी बात, ठीक है। लेकिन कायदे से, जिसे मैं समझाने जा रहा हूँ, जो मेरा टोन है ना, देखो जिंदगी में इंसान का कोई भी काम बनाता है ना, उसका स्माइल कॉन्फिडेंस तो रहता ही, अलग बात है उसका टोन। और जिंदगी में आपको सफलता भी टोन बनाएगा, करवाएगा, असफलता भी आपका टोन करवाएगा। ये टोन पे, वर्ड्स पे ध्यान देना, जो भी आप बोलते हो ना, सोच समझ के बोला करो, खासकर आप जब टीम बना रहे हो, इन्विटेशन कर रहे हो, है ना। टोन इज वेरी वेरी क्रिटिकल चीज, समझना। आज मेरी अपनी मम्मी से बोला, मैं ऐसे मुंह बना के, आप समझते ही नहीं मेरा बात, कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, कुछ टॉपिक चल रहा था हम लोगों का, मैं मुंह बना के बोला, मैं अपनी वाइफ को थोड़ा पिंक किया, देखो मैं मम्मी को छेड़ता हूँ अभी, मम्मी मेरी गुस्सा हो गई, तू इज्जत से बात करता ही नहीं है, ये करता ही नहीं है, ये करता ही नहीं है। फिर 1 घंटे बाद, मम्मी आप समझते ही नहीं हो ये बात, मैं ऐसे बोल रहा था आपको, ये है वो है, कायदे से मम्मी खुश हो गई, वाह 1 घंटे का डोज, 1 घंटे पहले तो तेरे को मैं डोज दी थी, तो वो डांटी थी, अभी तो सही हो गया। तो मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, टोन इज एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, उनको आपको वही हाय हेलो किया आप, हाय हाय कैसे हो आप, क्या हो, जो भी है, हाय भाई कैसा है, क्या हाल चाल है, वो आपसे पूछेगा। उसके बाद जो लाइन बोल रहा हूँ ना, लिख लो, हालचाल तो पूछ लोगे, उसके बाद जो लाइन बोल रहा हूँ लिख लो। भाई एक शानदार चीज पता चला है, भाई एक शानदार चीज पता चला है, ठीक है। 2-3 लोगों का नंबर दे, मैं ऐसे ऐसे बात करता हूँ जिस लोगों में फ्रेंड लोगों से, है ना। 2-3 लोगों का नंबर दे, एक बिजनेस बतानी है उनको, तू नहीं कर पाएगा लेकिन, खत्म कहा, है ना। अब वो बंदा क्या बोले, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, हाय हेलो आपने पूछा, हाल चाल पूछा, कि भाई एक शानदार चीज पता चला है ना। 2-3 लोगों का नंबर दे, एक बिजनेस बतानी है उनको, तेरे को नहीं, उनको, उनको नहीं बोल रहे, मतलब उनके दोस्तों को बोल रहे आप उनको, तू नहीं कर पाएगा लेकिन। अब वो बोलेगा, मन में सोचेगा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब देखो मैं ईगो ना वैसा हट नहीं किया किसी का, मैं प्यार वाला ईगो हट किया, है ना। मैं थोड़ा उसको टीज किया, उसके सेंटिमेंट को मैं हट नहीं किया, जस्ट मैं उसको बस थोड़ा सा उसको मैं तंग किया उसको, और कुछ नहीं। वो बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, जानवी को भी बोला ये बात में, जानवी मिश्रा मेरे को बोली मैं नहीं कर पाऊंगा शुभम, मन में सोचेगी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्या ऐसा काम है मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर वो मुझे बोलेगी, अरे शुभम थोड़ा बता तो क्या करना पड़ेगा। मैं बोला ना तू नहीं कर पाएगा, तू पूछता बहुत ज्यादा है, मैं बोला तू नहीं कर पाएगा, तू पूछता बहुत ज्यादा है, अरे थोड़ा तो बता। मैं, तू नहीं कर पाएगा भाई, तू छोड़, तुमने मुझे 2-3 लोगों का नंबर दे, तू सीरियस नहीं लाइफ में, मैं पहले ही जानता था, तभी मैं तेरे को अप्रोच नहीं कर रहा हूँ, तेरे 2-3 लोगों का नंबर मांग रहा हूँ, खत्म। वो बोले लेकिन नहीं मुझे बता क्या काम है, ठीक है 7 बजे बैठ जाना, 7 बजे मैं बताता हूँ जूम पे, या मिलके जो भी होगा आप लोगों का, खत्म। अब इसका एक और फायदा है जो आप लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे। अब प्लान वो देख लिया सर मैम, जानवी यहाँ पे एग्जांपल दे रहा था जानवी के ऊपर में, अब जानवी मैम क्या की प्लान देख ली, अब वो क्लोजिंग के लिए बोल रही है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, डायरेक्टली बोल दो, 2 फायदा है, क्लोजिंग भी हो सकता है उसके बाद में, या अपना नंबर भी दे देगी वो। अब मैं वो बोलेगी शुभम मैं अभी नॉट इंटरेस्टेड, मैं देखती हूँ बाद में देखती हूँ करके,
मैं पहले जानवी तेरे को बोला था तू नहीं कर पाएगी, चल 2-3 लोगों का नंबर दे, हो गया। तो मैं जानता था तभी तो तेरे को मैं बोला कि तेरे से नहीं एक काम नहीं होगा, तू बुरा मान जाती है हर बात। चल 2-3 नंबर दे, मैं 2-3 लोगों का 10 लोगों का नंबर दे। अब 2-3 लोगों ने 20 लोगों का नंबर निकालो उससे, करने वाली तो है नहीं। आप तो उसके लिए कर रहे थे ये चीज। सिंपल सा फंडा है यहाँ पे सर में, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सब चीज ट्रिक ना, कभी कभी टोन बातचीत आपकी अपलाइन आपको गाइड करेंगे सर मैम, चलना आपको पड़ेगा। बिजनेस करो, 7 काम जो कंपनी बताया हुआ है ना वो तो करो, उसके साथ में बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हो वो करो। अपनी टीम में कुछ ऑफर्स निकालो, फास्ट स्टार्ट, मान लो 100 जन का अपनी टीम में लोग का अभी लोग का जनरेशन वो है, नंबर्स है, बोलो कि जो भी फास्ट स्टार्ट यहाँ पे जल्दी करेगा इस तारीख के बीच में, 2 के 8 के बीच में, 2 के 7 के बीच में, तो मैं उसको एक गिफ्ट दे दूंगा। कोई क्या दिक्कत है, आप बिजनेस कर रहे हो ना, लॉन्ग टर्म सोचो, अपना दिमाग निकालो, 7 काम को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे अवार्ड दो उनको, अगर यहाँ पे कोई ओकेजन नहीं होता है तो प्रवीण सर का अपने प्लान का वेट मत करो भाई, 100-150 रुपए का अवार्ड आता है, दे दो निकाल के, वहां पे क्या जाता है, घर पे पहुंचा दो, कुरियर करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेटेड रहेंगे। बिजनेस कर रहे हो आप लोग, मैं ये बात है, बिजनेस मतलब खुद का खोपड़ी लगाओ, 7 काम को करते करते सिस्टम को फॉलो करो। इस बिजनेस में सीक्रेट कुछ भी नहीं है, इस बिजनेस में सीक्रेट कुछ भी नहीं है सर मैडम, बस आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और एक लास्ट चीज मैम सर जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप ये काम आपको लोग सीरियस नहीं लेंगे, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन मतलब क्या होता है, एडिफिकेशन, EDIFICATION, एडिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब से मैं ये चीज अप्लाई किया हूं ना, टीम में लोग अप्लाई किए ना, बिजनेस हम लोग का भाग रहा है, आपका ही भागेगा, क्योंकि कर भला हो भला, सिंपल सा बात है। एडिफिकेशन मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप अपने अपलाइन को लेवरेज करते हो, हाइप करते हो, अच्छा बताते हो। मान लो मेरा प्लान जो फिक्स हो गया जानवी से, ठीक है, या जानवी प्लान जो अपना फिक्स कर ली अपने कोई राहुल दोस्त से, कोई रानी कोई दोस्त है उससे कर ली, ठीक है। अब जानवी अपने प्रोस्पेक्ट को, या गेस्ट बोलो या प्रोस्पेक्ट बोलो, दोनों सेम चीज है। प्रोस्पेक्ट बोलने में लगता है कि तुमको क्रिमिनल है, तो मैं गेस्ट बोलता हूँ बेसिकली। तो गेस्ट को अपना वो टाइम फिक्स कर ली, ठीक है। और उसके बाद में क्या बोली कि एक बात और है, मेरे एक सर है, शुभम सर है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ प्रवीण सर भी है, तो डोंट माइंड, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली समझाने के लिए आपको। तो शुभम सर यहाँ पे है यहाँ पे एक सर है जो अभी इंडिया में ना 25 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और इंडिया के बाहर 5 कंट्री में काम कर रहे हैं। हजारों हम जैसे यूथ को ना सिखा रहे हैं हाउ टू मेक मनी वाइल स्टडिंग, वाइल डूइंग जॉब्स एंड एक्सेट्रा, जो भी आप बोल दो। तो प्लीज यार यहाँ पे जब आओ ना, फॉर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक, अगर 8 बजे टाइम दिया हुआ है फॉर टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, तुम 7:50 में आ जाना, कैमरा ऑन रखना, क्योंकि वो एक जन को ना 1-to-1 ना मीटिंग नहीं देते हैं। मैं काफी उनको रिक्वेस्ट की हूँ, काफी रिक्वेस्ट किया हूँ, तो जाके मुझे 1-to-1 यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो मुझे वो हेल्प करने के लिए मेरे लिए वो बोलने पे आ रहे हैं। तो प्लीज यार मेरे सामने, उनके सामने मेरे को डिसरिस्पेक्ट फील मत करवाना, दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन। अब वो सामने वाला मजाकिया भी होगा ना, सीरियसली आपको सुनेगा, करे या नहीं करे, सीरियसली सुनेगा, और इससे एडिफिकेशन से आपके क्लोजिंग में भी आपको हेल्प मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एडिफिकेशन, है ना। तो ये चीज यहाँ पे, यही मीटिंग था यहाँ पे, सिंपल एंड तरीके से, लेकिन जो फॉर्म बेसिस का जो है ना, वो हर एक चीज को बताओ। प्रीतम सर आपको आपके अपलाइन समझा देंगे, आप इधर के ही हो, चिंता मत करो, हर्ष खन्ना सर समझा देंगे आपको, सलोनी मैम समझा देंगे, वो मेरे से अच्छा करती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यही यही मीटिंग है सर आज का प्रवीण सर, सिंपल एंड बेस्ट शॉर्टकट में। लेकिन फॉर्म बेसिस को जो जितने भी आप लोग सुन रहे हो ना, फॉर्म को पढ़ो, प्रैक्टिस करो, फिर ये इंप्लीमेंट करो। और इनविटेशन है, प्लान चूज है, फॉलो अप है, प्रैक्टिस करो अपने अपलाइन के साथ में। अब मान लो अब मिल नहीं सकते हो, क्या करो, यहाँ पे जूम पे बैठ गए, होम मीटिंग्स बोल के सिद्धार्थ सर सिखाए हुए हैं, होम मीटिंग्स मैं करता हूँ, होम मीटिंग्स में करता हूँ, होम मीटिंग्स में मैं बिजनेस लास्ट ईयर भी बहुत हुआ था, अभी तो जाके नहीं कर पाते हैं, जूम पे करते हैं यहाँ पे। होम मीटिंग्स में बोलना, चलना, माइक कैसे पकड़ते हो ना, मैं वो भी सिखाता हूँ लोगों को, सब मैं सिद्धार्थ सर से सीखता हूँ ये चीज। इतना सारा वीडियो है सर, आप मतलब ग्रंथ है यूट्यूब, तो आपको यूज कैसे करते हो वो डिपेंड करता है, कुछ भी नहीं। माइक कैसे पकड़ते हो, चलना कैसे है, सेल्फ ग्रूमिंग कैसे होता है ना, बाल कैसे रखना है, बोलना कैसे है, मैं सब कुछ सिखाता हूँ वहां पे, है ना। तो होम मीटिंग्स में बताओ, एक एक लोग को लीडर रेडी करो। ये मत सोचो कि 2 महीने में पैसा कमा लो आप, 4 महीने बाद पैसा आए, अच्छा है, सिंपल सा बात, लोगों का तरक्की हो, लीडरशिप का बिजनेस है, ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं। थैंक यू प्रवीण सर, थैंक यू सो मच सर।